उम्मीद करते आप ठीक ठाक और शायद खैरियत से होंगे। तो मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कितने दिन के बाद आज आप लोगों को हम ब्लॉग दिखा रहे हैं, बना रहे हैं। तो बाकी हम कितने दिन के बाद ही आज हमने ब्लॉग शुरू किया ब्लॉगिंग करनी। तो आज से उम्मीद करती हूँ रोज़ की रोज़ आपको वीडियो मिलेगा रही और मैं बनाना शुरू की होंगे बनाओ करूँगी। तो आपको मैंने नहीं बताया है वीडियो मुझे क्या परेशानी हुई है, क्यों मैंने वीडियो बनानी छोड़ी हुई है। तो अभी मैं आपको ये भी बताती हूँ। अभी मैं वीडियो देख रही थी अपनी सासू माँ की ना, जो पहले से हमारी हमने बनाई हुई है। तो अभी फिर मुझे ना वो क्या नाम है, जो एक बड़ी सी अजीब सी जो ना फीलिंग महसूस हुई है, जो कि ना बहुत जो परेशानी वाली फीलिंग महसूस हुई है कि जो हमने उसके साथ वक्त गुजारा था या कोई मतलब अरसे गुजारे हैं, वो वक्त मुझे याद आया। तो वो कहती होती थी कि आप वीडियो बनाया करो। मैं कहती थी अम्मा इतनी वीडियो मेरी चलती तो है नहीं और मैं वीडियो बनाऊँगी नहीं बनाऊँगी, मैं छोड़ देती। कहती है अल्लाह करेगा चलेगी, अच्छी वीडियो चलेगी आपकी, आप वीडियो बनाया लाजमी करो तो वीडियो जो है अच्छी चले करेगी आपकी। तो वो वक्त मुझे अभी तक याद है। मैंने जब अम्मा बीमार हुई थी तब से मैंने वीडियो बनानी छोड़ी हुई है। तो हम जब कभी इधर हॉस्पिटल में जाते थे, कभी इधर जाना हमारा लगा रहता, रोज़ आना, कभी इधर कभी उधर जो है ना हमारा रोज़ का लगा रहता था। तो मतलब एक दो हफ्ता जो है ना ऐसे ही गुजर गया हमारा। तो कम से कम मुझे महीना ही हो गया कि वीडियो मैंने नहीं बनाई, ना कोई अपलोड की है ना बनाई है। तो क्या नाम है, जब मैं मतलब अम्मा 2 हफ्ते के बाद फौत हो चुकी है, तो फौत हो चुकी है तो मेरा दिल ही नहीं किया, मुझे इतनी परेशानी हुई, इतनी परेशानी हुई, मेरा दिल ही नहीं कर चाह रहा कि मैं वीडियो बनाऊँ। तो रोज़ाना मुझे ख्वाब में मिलती है और आप मुझे लाज़मी बताना कमेंट में कि मिलना अच्छा होता है या नहीं होता। मतलब जो फौत हो जाते हैं हमारे रिश्तेदार ही होते हैं, हमारे करीब होते हैं, तो इसलिए हमें मिलते हैं या क्यों मिलते हैं ये मुझे नहीं पता है। लेकिन मुझे अम्मा जो है ना रोज़ाना मिलती है और मुझसे बहुत प्यार था अम्मा, मुझसे और मेरी दुरानियों से। एक मेरी दुरानी है उसके साथ बहुत प्यार था, तो दूसरी तो दूर रहती है। तो एक जो इधर मेरी दादी बड़ी रहती है जेठानी मेरी, उसके साथ भी बहुत प्यार था। तो एक उनके पास भी रहती थी, उनके साथ भी बहुत प्यार था। हमारी सासू माँ इतना अच्छी थी ना, सबके साथ अच्छे तरीके से रहती थी। कभी मतलब उनका कोई ऐसा मतलब होता नहीं था झगड़ा वगैरह या कुछ भी ऐसा। तो हमारे साथ बहुत जो है ना उसने अच्छा वक्त गुजारा है, बहुत ही जो है ना नाइस वक्त गुजारा है। तो मतलब कोई साल नहीं गुजरे, कोई मतलब हमने अरसे गुजारे हुए उनके साथ। जैसे कि 16-17 साल मैंने अपनी सासू माँ के साथ गुजारे हुए। तो अब वो हर वक्त हर लम्हा मुझे याद आता है कि मैंने जिस घर में मैं शादी करके आई थी उसी घर में मैं दोबारा मैंने मकान जो है ना रेंट पे लिया हुआ है अभी। मतलब 1 साल हो गया वो मैंने कमरा जो है ना रेंट पे लिया हुआ है। तो पहले भी मैं उसी कमरे में रहती थी, जब शादी हुई थी मेरी तो तब मैं उसी कमरे में रहती थी और साथ मेरी सासू माँ रहती थी, हम लोग इकट्ठा रहते थे। तो जब हम इधर चले गए थे 9 नंबर गली में, तो तब भी हम एक साथ रहते थे। मतलब हमारे घर जो है ना मतलब अलग अलग थे, ऊपर अम्मा लोग रहते थे और नीचे हम लोग रहते थे, ठीक है जी। तो नीचे रहते थे और जो है ना अब जो है ना मतलब साल हो चुका था, उन्होंने बोला जो है ना मकान खाली कर दें, हमने जो है बेटे की शादी करनी है। तो हम हमारे मालिक मकान भी बहुत अच्छे थे, हमारे साथ बहुत साल उन्होंने गुजारे, 10-15 साल हमने
ان کے ساتھ گزارے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھے تھے۔ اور ابھی بھی ہماری جو درانیاں جٹھانیاں ادھر رہ رہی ہیں، تو اماں لوگ بھی ادھر ہی رہتے تھے، اور ہم لوگ جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے مطلب ان کے ساتھ عرصہ گزارا ہے، وقت گزارا ہے، بہت اچھے طریقے سے ان کے ساتھ بہت ایک سال مطلب ہو گیا ہمیں ادھر آئے کو، اور ایک سال ہو چکا ہے، اور اماں کو بیمار ہوئے تھے، بیمار جو ہے نا بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی، بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی، انہیں کینسر ہو گیا تھا، میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا کہ اماں کو کینسر ہو گیا تھا، اور کینسر کے بعد ان کی ہڈیوں میں بھی کینسر لگ چکا تھا، اور جو ان کی طبیعت ہے نا بہت زیادہ ہی ڈاؤن ہوتی جا رہی تھی، ڈاؤن ہوتی جا رہی تھی دن بدن، تو جو ہے نا تو ان کی طبیعت جو ہے نا بہت ڈاؤن ہوتی جا رہی تھی دن بدن، اور ہم نے جو ہے نا دعاؤں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور دوائیوں میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، تو یہ خدا کی مرضی ہے جو ہوا ہے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو، مگر جو ہوا ہے یہ خدا کی مرضی ہے، ہم خدا کی مرضی کو روک نہیں سکتے، تو جو ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے، اور ایسے ایسے ہم نے سب نے ہی ادھر جانا ہے۔ جب میں کبھی کسی کی قبر پہ نہیں گئی، قبرستان میں نہیں گئی، تو میں واحد میری سکی ماں فوت ہو گئی تھی، اور میں نہیں تھی گئی، میں قبرستان میں نہیں تھی گئی، اور میرا ابو بھی فوت ہو گیا تھا، تو میں تب بھی قبرستان میں نہیں تھی گئی، تو مجھے جو ہے نا قبرستان میں جانے میں ڈر نہیں تھا لگتا، بٹ گھبراہٹ ہوتی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا یا کیسا ہوگا، جب مجھے جو ہے نا گھبراہٹ ہوتی تھی، لیکن جب اماں میری فوت ہوئی، میری ساسو ماں، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، میرا دل نہیں تھا چاہ رہا انہیں ایک پل بھی چھوڑ دوں، ایک منٹ بھی جو ہے نا اس کے بغیر اس کو جدا کر دوں، جہاں اس کے بغیر رہ لوں، ایک منٹ بھی جو میرا جو ہے نا ان کے بغیر رہنا جو ہے مشکل لگ رہا تھا، تو میں فٹافٹ جو ہے نا بھاگی ان کے ساتھ ہی چلی گئی، وہاں پہ بھی میں جو ہے نا وہ جو وقت دیکھا ہے، جو کچھ میں نے دیکھا ہے، میں آج تک بھول نہیں سکی، اتنا میں نے وقت اپنی ساسو ماں کے ساتھ گزارا ہے، میں نے اتنا وقت اپنی ساسو ماں کے ساتھ گزارا ہے، وہ وقت وہ پل مجھے اب تک یاد ہے، اور اب تک مجھے ایک ایک پل جو ہے نا یاد آتا ہے، کبھی کچھ یاد آتا ہے، کبھی کچھ یاد آتا ہے، اور جب یاد آتا ہے تو اتنا رونا شروع کر دیتی ہے، مجھ سے وہ وقت جو ہے بھولتا نہیں ہے، میں کیا کروں، پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتا وہ وقت کس طرح میں بھولوں گی یا کیسے بھولوں گی، وہ مجھ سے نہیں بھولا جا رہا، اور میں اتنی پریشان ہوں، اتنی پریشان رہتی ہوں، خدا نہ کرے کہ ایسا وقت کسی اور پر آئے، جو وقت ہم پر ہو گزرا ہے یا ہمارے ساتھ ہوا ہے، تو ماں کی ممتا ایک الگ سی ہوتی ہے، ماں باپ کو سب کچھ مل جاتا ہے، ماں باپ نہیں ملتا، اب مجھے پکا احساس ہو چکا ہے کہ ماں باپ نہیں ملتا، ہم نے جو اپنی ساسو ماں کے ساتھ وقت گزارا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے، ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحہ مجھ سے بھولا نہیں جاتا، میں اپنے بچوں میں دیکھتی ہوں، میرے بڑے بیٹے کو میری ساسو ماں نے ہی پالا ہے، رکھا ہے، اور ساتھ ساتھ خیال رکھا، بہت میرے بچوں کا خیال رکھا ہے میری ساسو ماں نے، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ جس نے اتنا میرا خیال رکھا، اور میں اس سے معافی مانگتی رہی ہوں، معافی مانگتی رہی ہوں، کیوں معافی مانگتی رہی ہوں کہ ساس اور بہو کا کچھ رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ انسان چاہے مطلب جتنا بھی کرے کچھ نہ کچھ گلے شکوے رہ جاتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، مگر نہیں بھی ہوتا تو اچھی بات ہے، نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ رشتوں میں
डिफेक्ट होता ही है जहाँ, मगर हम में कोई डिफेक्ट नहीं था, हमने कोई उनमें फ़र्क नहीं था रखा, अपनी माँ ही समझते रहे हैं। और फिर भी मैंने अपनी माँ से मरते दम तक कोई माफ़ी नहीं मांगी। और मैंने अपनी सासू माँ से इतनी माफ़ी मांगी, इतनी माफ़ी, वो हमसे मांग रही। मैंने कहा अम्मा खुदा माफ़ करे, आप हमसे माफ़ी क्यों मांगती हैं, हमें गुनाहगार मत करें। वो वक्त मुझे यकीन माने अब तक याद है, जो हमसे माफ़ी मांग कर कहती थी मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। नहीं, मैंने क्या, आपने क्या गलती की है, आपने क्या गलती की है जो आप हमसे माफ़ी मांग रही हो? आपने कोई गलती नहीं की, हमने गलतियाँ की हैं, हम बच्चे हैं, हमने गलतियाँ की हैं, आपने कोई गलती नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया। अगर हमने गलतियाँ की हैं, हम आपसे माफ़ी मांगे होंगे अम्मा, आप बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगे। प्लीज़ हमें खुदा वास्ते माफ़ कर दें, कोई गलती हो गई है तो हमें माफ़ कर दें प्लीज़। तो अम्मा कहती नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं आप लोगों ने किया, बहुत अच्छा मेरा ख्याल रखा है, बहुत अच्छा मेरा ख्याल रखा है। तो अगर आप लोगों से भी माँ बाप के साथ कोई खता हो जाती है, जहाँ अगर ना भी खता हो तो तब भी माँ बाप से अक्सर माफ़ी मांगा करते, क्योंकि हमारी ऊंची आवाज़ से भी माँ बाप को तकलीफ़ होती है। कभी कभी हम ऊंची आवाज़ में माँ बाप के सामने बात करते हैं तो उससे भी माँ बाप को तकलीफ़ होती है। तो यकीन माने, ये आप अपने जहन में रखें, आप माँ बाप से लाजमी माफ़ी मांगते रहें, क्योंकि माँ बाप खुदा के बराबर होता है। माँ बाप खुदा के बराबर होता है, ये बात आप लोगों को पता है और सबको पता है। दूसरा खुदा हमारा माँ बाप होता है। तो आप लोग माँ बाप से अक्सर माफ़ी मांगते रहें, ताकि खुदा भी आपको माफ़ कर दे। जैसे कि माँ बाप माफ़ कर देते तो खुदा भी माफ़ कर देते हैं। ऐसा नहीं कि इधर से हम गलतियाँ करते रहें, उधर से हम माफ़ी मांगते रहें, ऐसा नहीं होता। अगर माफ़ी मांगनी है तो दिल से मांगे, आगे से कोई गलती गुनाह ना करें। फिर भी हम इंसान होने के नाते कुछ ना कुछ हमारे से भी गलतियाँ, खताएँ, गुनाह हो जाते हैं, हम इंसान हैं। लेकिन फिर भी हम हमें कोशिश करनी चाहिए, अपने माँ बाप से हर वक्त माफ़ी मांगनी चाहिए। एक बात मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपनी अम्मी से माफ़ी नहीं थी मांगी, ठीक है, मैंने माफ़ी नहीं थी मांगी, ये मेरा खुदा जानता है मैंने क्या अपने दिल में रखा था, क्या नहीं था रखा, ये मुझे मालूम है या मेरे खुदा को मालूम है। तो लेकिन मैंने अपनी सासू माँ से बार बार इसीलिए रिक्वेस्ट करती रही, खुदा वास्ते अम्मा हमें माफ़ कर देना, कोई हो सकता है हमसे खता हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर देना। वो भी कहती रही, मेरी तरफ से तुम लोग खुश रहो, दुआ करती रही। शुक्र है खुदा का, जो आज आज तक हमारे बच्चे और हम तंदुरुस्त हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। शुक्र है खुदा का। ये मेरी सासू माँ की दुआएं हैं, और मेरी सासू माँ हमारे लिए बहुत दुआएं करती रही है। तो यही मैं आप लोगों से बोलूँगी कि अगर आप लोगों से भी कोई गलती खता हो जाती है तो आप लोग भी लाजमी माँ बाप से माफ़ी मांगे। अगर आपकी सास है, सास से माफ़ी मांगे। अगर लड़की है तो उसकी सास है तो सास से माफ़ी मांगे, ससुर है ससुर से माफ़ी मांगे। अगर लड़का है तो लड़का भी अपनी सास ससुर से माफ़ी मांगे, क्योंकि ऐसी ये जो रिश्ते होते हैं उनमें गलतियाँ खताएँ हो जाती हैं, लाजमी हो जाती हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए कि अपने माँ बाप से माफ़ियाँ मांगते रहना। तो अच्छी बात है, माँ बाप हमें कर देता है, तो माँ बाप माफ़ करता है तो खुदा भी हमें माफ़ तो कर देता है, लाजमी कर देता है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम भी बता रही हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम भी बता रही हूँ और नेक्स्ट टाइम भी बता रही हूँ कि मेरी सासू माँ मुझे लाजमी रोज़ मिलती है, और मिल के मुझे कुछ नहीं कहती है, कुछ कहती नहीं, क्या पूछती है आप कैसी हो, तबीयत आपकी ठीक है, मतलब पंजाबी में, जब हम जैसे पंजाबी में बात करें, क्या हाल ही ठीक है,
मैं कहनी हाँ अम्मू ठीक हूँ। तो कहती अच्छा बच्चे ठीक नहीं? मैं क्या हाँ ठीक ने अम्मा। मैं कहनी तू सुना अम्मा की हाल तबीयत सही है? कहती है ठीक है मेरी तबीयत है। मतलब ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। तो वाकई मेरे सामने हैं जी, रूबरू मेरे सामने आती है। तो ये भी अच्छी गल है, मेरी सासू माँ मैंने मिलती है। और यकीन माने आप लोगों को मैंने बता दिया, शायद मुझे ना मिले, लेकिन आप दुआ करते रहना मुझे लाजमी मिले। मैं अपनी सासू माँ से परेशान नहीं हूँ, मैं खुश हूँ कि मेरी सासू माँ मुझे मिलती है और मुझे कोई परेशानी नहीं है। खुदा सबको तसल्ली अता फरमाए। और मुझे जब से मिलती है तब से मुझे बहुत तसल्ली होती है। तो मेरे साथ इतनी बातें करती है, कहती है कभी तेरा सौरा भी मिलया तो नहीं मिलया। मैं कहनी मिलता तो रहिंदा अम्मी, अम्मा कभी कभी मिलता मैनू। कहती अम्मा अब्बा भी कभी मिले? मैंने हाँ अम्मा मिलते हैं। जदों मेरी तबीयत खराब होती है मेरी अम्मा मैनू लाजमी मिलती है और मैनू कहती है पुछदी है कि हाल मैं तेन मिलन आई हाँ। मैं क्या मैं अम्मा ठीक हाँ। मतलब इस तरह करके असी पंजाबी च गल्लां करनियां। ठीक है जी, असी जो है जी पंजाबी तो फिर पंजाबी च गल्लां करनियां ना। तो उर्दू तो असी ने मतलब तुहाडे वास्ते बोलने हैं कि तुसी ज़रा हमारे यूट्यूब पर यूट्यूब मतलब यूट्यूब फैमिली हो तो इसलिए असी तुहाडे लिए उर्दू बोलने हैं। और वैसे असी घर च बिल्कुल सिंपल पंजाबी बोलने हैं। सिंपल पंजाबी भी आपने सुन ली है साड़ी, तो इस तरह करके असी बोलने हैं आपस में। ठीक है जी। अगर तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाजमी बताना है कि आप पंजाबी में बात करा करो, हमें आपकी पंजाबी अच्छी लगती है। अगर ना भी पंजाबी आपको अच्छी लगे फिर भी कोई गल नहीं, माइंड ना करना, क्योंकि असी ने पंजाबी घर च बोलने हैं। फिर अज तुहाडे नाल भी बोल लेंगे। ठीक है जी। तो अगर साड़ी वीडियो तुहानू अच्छी लगे तो हमारी कोशिश है कि आप हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारी वीडियो कितने दिन के बाद आ जाइए और कितने दिन के बाद कहते हैं जी व्यूज़ टूट जाते हैं। हमारे व्यूज़ है ही कितने के जो टूटने में, कोई बात नहीं, हमें टूटने का कोई टेंशन नहीं है या फिक्र नहीं है। हमें तो बस अपनी सासू माँ की फ़िक्र थी और टेंशन थी, इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाई। ठीक है जी। तो अब से हम कोशिश लाजमी करेंगे कि रोज़ की रोज़ वीडियो बनाएं और रोज़ की रोज़ आपको वीडियो अपलोड करके दिखाएं। ठीक है जी। अगर आपकी मर्ज़ी हुई तो आपने और कमेंट कर देना, लाइक सब्सक्राइब कर देना। अगर ना हुई तो आपकी मर्ज़ी, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है ना वजह से। चलिए जी। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़। बाय बाय।